हाँ, तो कैसे हैं प्यारे बच्चे आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, हम लोग प्रकाश के परावर्तन को जिस अंदाज में खत्म किए, उसी अंदाज में हम प्रकाश के अपवर्तन को क्या करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग पहली क्लास देखने जा रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन का। प्रकाश के अपवर्तन का हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहली क्लास देखने वाले। चलिए, पहली क्लास देखने का मतलब ये है कि यदि आप कंसंट्रेट अभी यदि आज की क्लास यदि आप कंसंट्रेट देखते हैं तो आपको अभी से 6-7 क्लास तक दिक्कत नहीं हो, समझे? तो आप अभी का जो क्लास चलेगा, मान लीजिए आधा घंटा 45 मिनट जो भी चलेगा, वो 45 मिनट आप हमारे नाम कीजिए, वो हमारे मेरे नाम मत कीजिए, वो आप ही के लिए होगा, समझे? वो क्या होगा, आप ही के लिए, बस आप कंसंट्रेट देखिए। चलिए, हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करने जा रहे हैं, और स्टार्ट करने से पहले क्या कहेंगे हम, वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और लाइक भी कीजिए। क्या कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग यह क्लास 10th के लिए फिजिक्स बिहार बोर्ड का चैप्टर 2 है, जो प्रकाश का अपवर्तन है। बहुत सारा किताब में एक ही में लिखा है अपवर्तन और परावर्तन, एक ही किताब में, समझे? वो जो चैप्टर था बस उसमें थोड़ा सा अंतर, यह है क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। वो जो पढ़े थे हम, क्या पढ़े थे, प्रकाश का वर्तन था, यानी वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग चलिए बिना देरी किए हुए क्या करते, क्लास को स्टार्ट करते। बिना देरी किए हुए क्या करते, क्लास को स्टार्ट करते। और क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए, आपको हम इस अंदाज में बताएंगे ताकि आपको याद करने की जरूरत नहीं हो। चलिए, क्लास को बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा चैप्टर है मेरा, प्रकाश का अपवर्तन। चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए, चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे इसे इंग्लिश में हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए, यह देखिए, यह चैप्टर मेरा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए, अब ये देखते हैं हम, ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। चलिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। चलिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक हम बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए, प्रकाश समझने से पहले, अपवर्तन समझने से पहले आपको माध्यम समझना होगा। अपवर्तन समझने से पहले आपको क्या समझना होगा, माध्यम। और ये माध्यम क्या होता है वो हम अभी जानकारी आपको दे रहे हैं। अपवर्तन समझने से पहले आपको क्या समझना होगा, माध्यम। चलिए, अभी हम एक चीज दिखाते हैं, देखिए यह ग्लास है, ये क्या है, ग्लास है, और यह ग्लास के चारों साइड अभी क्या है, हवा है। क्या है, चारों साइड हवा है। और इस गिलास में क्या है, पानी है। इस गिलास में क्या है, देखिए इसमें क्या है, पानी है। यह गिलास में क्या है, पानी है। देखिए ये गिलास के चारों साइड क्या है, हवा है। इस गिलास के अंदर में क्या है, पानी है। अब ये गिलास देखिए, गिलास क्या चीज का है, ये प्लास्टिक का है। मान लेते हैं ये क्या चीज का है, कांच का। ये क्या चीज का है, कांच का। अभी देखिए यहाँ पे हम यही गिलास को यहाँ पे बना रहे हैं, यही गिलास को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे बना रहे हैं, दिखाते हैं आप। चलिए, अब यही गिलास को क्या करते हैं हम यहाँ पे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम यही गिलास को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम गिलास को क्या किए, बनाए। अब इसमें हम पानी भर दिए, इस गिलास में हम क्या भर दिए, पानी। पूरा एकदम लबालब पानी को क्या कीजिए, भर दीजिए बढ़िया से। इसे को पानी को क्या कीजिए, इसमें लबालब भर दीजिए। अब देखिए सबसे पहले इस गिलास में है क्या, गिलास में क्या है, पानी है। गिलास में क्या है, पानी है। चलिए, पहला बात क्या था, गिलास में क्या था, पानी। और ये गिलास जो है, अब देखिए गिलास के चारों साइड क्या,
यह जो आप गिलास देख रहे हैं इसके चारों साइड क्या है, ये गिलास जो आप देख रहे हैं इस गिलास के चारों साइड क्या है, यह जो आप गिलास देख रहे हैं मान लीजिए यह जो गिलास है इसके चारों साइड क्या है, इसके चारों साइड क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, हवा है। यानी यहाँ पे क्या, यह भी क्या है, ये समझिए तो ये गिलास क्या है यहाँ पे रखा हुआ है, ये समझिए तो ये गिलास क्या है यहाँ पे रखा हुआ है, ये गिलास क्या यहाँ पे रखा हुआ है। अब बताइए आप इसके चारों साइड क्या है, हवा है, इसके चारों साइड क्या है, हवा है, ये क्या है इसके चारों साइड हवा है, चलिए इसके चारों साइड क्या है, हवा है। अब देखिए, अब ये ग्लास, ये देखिए ये क्या है ग्लास, ये ग्लास क्या चीज का बना हुआ है, मानते हैं कांच का, क्या चीज का मानना है, कांच का। ये गिलास क्या चीज का बना हुआ है, ये गिलास कांच का बना हुआ है, क्या चीज का बना हुआ है, कांच का। यह गिलास क्या चीज का बना हुआ है, कांच का। अब देखिए, अब यहां से हम एक लाइट जलाते हैं, यहां से हम एक लाइट इस तरह से जलाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं एक लाइट को जलाते हैं, देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं एक लाइट को जलाते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं एक लाइट को जलाते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं एक लाइट को जलाते हैं, यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे क्या करते हैं हम एक लाइट को जलाते हैं। अब एक चीज पहले हम याद रख लेंगे, लाइट को जलाने से पहले मेरे पास माध्यम कौन सा है, देखिए पहला माध्यम हो गया यहाँ पे, देखिए तो ये हवा, ये कांच और ये पानी, ये सब क्या है, माध्यम है, ये सब क्या है, माध्यम है। पहला आपका क्या है, हवा है, पहला माध्यम आपका क्या है, हवा है। दूसरा माध्यम क्या है आपका, पानी है। दूसरा माध्यम आपका क्या है, कांच है, हवा है, और इसके बाद ये क्या है, कांच है, ये क्या है, कांच है। और तीसरा क्या है आपका, पानी है, तीसरा माध्यम आपका क्या है, पानी है। चलिए, यह तीनों आपका क्या है, माध्यम है। पहला माध्यम आपका क्या हो गया, हवा, उसके बाद कांच, उसके बाद क्या है, पानी है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम लाइट जला रहे हैं, यानी यहाँ पे हम यदि टॉर्च जला रहे हैं, देखिए यहाँ से यदि हम लाइट को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। अब यहाँ से देखिए लाइट को हम क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। ये मेरा क्या है, टॉर्च, ये क्या है, टॉर्च। यहाँ से जब हम जलाएंगे तो ये प्रकाश क्या होगा, इससे निकलेगा, ये प्रकाश क्या होगा, इससे निकलेगा, ये प्रकाश क्या होगा, इससे निकलेगा। अब देखिए ये प्रकाश यहाँ से क्या हो जाएगा, निकलेगा। अब ये एक बात बताइए हमें, ये प्रकाश यहाँ से निकलेगा तो इसे सीधे जाना चाहिए था। अभी हमारे पास फोन नहीं है, नहीं तो हम फोन से दिखा देते लाइट चला के। मान लीजिए यह ग्लास है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि लाइट जलाएंगे, यहाँ पे यदि लाइट जलाएंगे तो आपको इस साइड दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे यदि लाइट यहाँ से जला रहे हैं, यहाँ से लाइट जला रहे हैं, अब देखिए इसके बीच में कौन सा माध्यम है, यहाँ से जब लाइट जला रहे थे इसके बीच में क्या है, उसमें क्या है, हवा है। उसके बाद ये क्या है, कांच है, ये क्या है, कांच है। और कांच के बाद क्या है, पानी। यानी प्रकाश जो है वह कितना माध्यम को पार कर रहा है, तीन को, हवा को, कांच को और पानी को। कितना माध्यम पार कर रहा है, तीन को। वही यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, वही क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से जब प्रकाश की किरण निकला तो इसे कहाँ जाना चाहिए था, इसे सीधे जाना चाहिए था। इसे कहाँ जाना चाहिए था, इसे सीधे जाना चाहिए था। इसे कहाँ जाना चाहिए था, इसे सीधे जाना चाहिए था। इसे कहाँ जाएगा, यह सीधे जाना चाहिए था। लेकिन ये सीधे ना जाके, ये सीधे ना जाके यहाँ पे हम एक अभिलंब भी डाल देते हैं। यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं, एक अभिलंब डाल देते हैं। यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं, एक अभिलंब। अब ये प्रकाश की किरण को हुआ, इसे बाबू इसे सीधे जाना चाहिए था। इसे कहाँ जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था। यहाँ पे हम एक अभिलंब डालते हैं। ये सीधे ना जाके, ये सीधे ना जाके या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। ये सीधे ना जाके या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। हम एक बीच में क्या डाल दिए, अभिलंब डाल दिए। अब देखिए गौर से देखिएगा, ये प्रकाश की किरण यहाँ से आ रहा था, ये प्रकाश की किरण यहाँ पे क्या हो रहा था, आ रहा था। ये क्या चीज का किरण है, ये जो जा रहा है, ये क्या चीज का किरण है, प्रकाश का किरण है। किसकी किरण है, प्रकाश की किरण है। अब ये प्रकाश की किरण था, अब ये सीधे जा रहा था। ये क्या है, ये क्या है आपका अभिलंब है। ये क्या है आपका अभिलंब है। चलिए ये क्या है, अभिलंब है। अब देखिए ये प्रकाश की किरण इस तरह से जा रहा था तो इसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन यह सीधे नहीं जाके क्या हो गया, या तो यह इधर जाएगा या तो यह इधर जाएगा, या तो यह इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। अब एक बात बताइए, ऐसा क्यों? अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, यानी यहाँ पे माध्यम कौन सा है, हवा है, और ये क्या है, कांच है, और ये क्या है, पानी है। अब देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया तो क्या हुआ, उसका पुराना पथ ये था। उसका पुराना पथ कौन था, ये था। उसका पुराना पथ ये था, वो पुराना पथ से क्या हो गया, बिछड़ गया। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से, यानी ऐसा क्यों हुआ, इसका माध्यम बदल गया। ऐसा क्यों हुआ, इसका माध्यम क्या हो गया,
बदल गया। क्या लिखेंगे? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपना पुराना पथ से क्या हो जाता है? बिछड़ जाता है। क्या होता है? बिछड़ जाता है। ये देखिए, इसका यह पुराना रास्ता था, यह पुराना रास्ता था। ये रास्ता कौन था इसका? पुराना। यानी इस माध्यम से जब इस माध्यम प्रवेश किया तो इसका रास्ता क्या हो गया? भटक गया। ये अपने रास्ता से क्या हो गए? भटक गए। तो अब आपको देखिए, आपको समझ में आ गया होगा, यानी यह घटना क्यों हुआ? यह बिछड़ा क्यों? ये बिछड़ा क्यों? क्योंकि इसका माध्यम क्या हो गया? बदल गया। ये क्यों बिछड़ गया? क्योंकि इसका माध्यम क्या हो गया? बदल गया। ये क्यों अलग हो गया? क्योंकि इसका माध्यम क्या हो गया? अलग, बदल गया। समझे? यह क्या हो गया? माध्यम इसका क्या हो गया? बदल गया। तब इसका आंसर आपसे यदि यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, जो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, क्या पूछेगा क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में? एक बार शायद बिहार बोर्ड में पूछा भी है, जो प्रकाश का अपवर्तन क्या है। सीधे क्वेश्चन क्या पूछा है? अपवर्तन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन, आपका चैप्टर भी यही है, जो प्रकाश का अपवर्तन। आपका चैप्टर क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन क्या बनता है? प्रकाश का अपवर्तन क्या है। क्वेश्चन क्या बनता है? प्रकाश का अपवर्तन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? प्रकाश का अपवर्तन क्या है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, प्रकाश का अपवर्तन क्या। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन क्या है? अब बताइए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण, देखिए ये क्या चीज की किरण है? प्रकाश की। टॉर्च से क्या जा रहा है? प्रकाश जा रहा है। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी देखिए यह माध्यम दूसरा था, ये माध्यम क्या था? दूसरा था। यानी ये माध्यम हवा हो गया, ये माध्यम क्या हो गया? कांच और पानी, है ना। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है, क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपने पुराने पथ से क्या हो जाते हैं? बिछड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बिछड़ जाते हैं। तो बिछड़ने की इस घटना को क्या करते हैं? हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो वो अपने पुराने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लिखेंगे आंसर में, क्या लिखेंगे? लिखेंगे आंसर में, जब प्रकाश की किरण, क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश मतलब जाती है, प्रवेश मतलब क्या? जाती है। यानी एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो अपने पुराना रास्ता से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। विचलित होने की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण, क्या लिखेंगे? ओह रुक जाइए एक मिनट, चलिए क्या लिखेंगे हम? जब प्रकाश की किरण, यहाँ पे लिखेंगे जब प्रकाश की किरण, रुक जाइए एक मिनट, जब प्रकाश की किरण लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व मतलब पुराना रास्ता से, अपने पूर्व पथ से क्या हो जाती है? अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। अपने पूर्व पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। अपने पूर्व पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो लिखेंगे, तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित मतलब क्या होता है? बिछड़ जाता है। क्या होता है? बिछड़ जाता है। विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है। विचलित होने की क्या लिखेंगे? विचलित हो जाती है। उसके बाद क्या लिखेंगे?
विचलित होने की इस घटना को ही क्या लिखेंगे, विचलित होने के इस घटना को, विचलित होने के इस घटना को ही इस घटना को ही क्या कहते हैं हम, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विचलित होने की इस घटना को ही क्या कहते हैं, विचलित होने की इस घटना को ही क्या कहते हैं, घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विचलित होने की इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझे, वर्तन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए, अब प्रकाश का अपवर्तन क्या था वो गौर से फिर से देखिए। क्या किया हम, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, क्या करते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पुराने रास्ता, उसका पुराना रास्ता क्या था, ये वाला था, तो वो अपने पुराने पथ से क्या हो गया, विचलित हो गया। और विचलित होने की इस घटना को वही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब बताइए, किन्हीं को समझने में परेशानी है तो बताइए, किन्हीं को यदि समझने में परेशानी है तो बताइए। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, यदि आपसे कोई पूछे प्रकाश का अपवर्तन क्या है तो आपको दिक्कत होगा। क्या बताएंगे, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अपने पुराने रास्ता से क्या होता है, बिछड़ जाता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब बताइए, इसमें कोई किसी प्रकार का परेशानी है, यानी यह घटना क्यों हुआ, माध्यम बदलने के कारण हुआ। यह घटना क्यों हुआ, माध्यम बदलने के कारण हुआ। अब चलिए, इससे पहले हम जानते हैं एक चीज, आखिर प्रकाश की चाल क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या समझ में आ गया। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर प्रवेश करती है तो अपने पुराने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं प्रकाश की चाल। क्या देखते हैं हम, प्रकाश की चाल। चलिए बताइए, प्रकाश की चाल क्या होता है, प्रकाश की चाल क्या होता है, यह बात हमें आप बताइए। चलिए, आपको निर्वात में प्रकाश की चाल याद होगा, किसमें, निर्वात में तो सब आदमी को याद होगा। अब चलिए, निर्वात में क्या होता है प्रकाश की चाल बताइए। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ना, कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब बताइए, हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, वायु में, वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो कहेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। बुआ, यदि कम ज्यादा की बात आए, यदि कम और ज्यादा की बात है तो किस में ज्यादा हो जाएगा, निर्वात में। किस में ज्यादा हो जाएगा, निर्वात में। यदि आपको कह देगा क्वेश्चन, एगो शायद एक बार एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा था ऑब्जेक्टिव में, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। ऑप्शन दे दिया था, निर्वात, हवा, दोनों, कोई नहीं। आप किस में मारेंगे, निर्वात में मारेंगे। देखिए, निर्वात में क्या होता है प्रकाश की चाल, यदि देखिए, निर्वात कहने का मतलब ये हुआ जहाँ पे हवा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे यदि लाइट जलाएंगे, यदि टॉर्च जलाएंगे तो कितना के स्पीड से जाएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से जाएगा। और जहाँ पे हवा है वहां पे भी कितना से जाएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी इतना कम जाता है जिसको हम लिख नहीं सकते। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, ज्यादा होता है। हवा में क्या होता है, थोड़ा उससे कम होता है। इतना कम होता है कि हम लोग उसे लिख नहीं सकते। लिखने के लिए दोनों क्या लिखते हैं, दोनों का एक ही लिखते हैं। लेकिन जब कम ज्यादा की बात आता है तो कौन होता है, कम हो जाता है आपको हवा, और निर्वात क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अब चलिए, आपको एक चीज और पता नहीं है, हम बताते हैं। पानी में प्रकाश की चाल क्या होता है, पानी में प्रकाश की चाल क्या होता है, पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो कहेंगे 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2 लाख किलोमीटर, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम आपको क्या माध्यम बताए थे, वो कांच बताए थे ना, क्या बताए थे, कांच। तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आप बताइए, इसमें अधिक कौन लग रहा है, कम कौन लग रहा है, ज्यादा कौन लग रहा है। देखिए, सबसे अधिक किसका हो गया, निर्वात का। निर्वात से थोड़ा कम किसका हो गया, हवा का। और हवा से कम किसका हो गया आपको, जल का। जल से कम किसका हो गया,
कांच का। अब चलिए आखिर ये माध्यम क्या है? माध्यम तो आप समझ गए, जो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम प्रकाश प्रवेश करती है तो क्या होता है, अपने पुराने पथ से विचलित हो जाती है। अब हम जानेंगे ये प्रकाश की चाल और ये माध्यम क्या होता है। वो देखिए, अब ये माध्यम देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, माध्यम आपको क्या बता दिए, यही हवा, हवा, पानी, कांच, ये सब क्या है, माध्यम है। हवा का, कांच, पानी, ये सब क्या है, माध्यम है। देखिए एक चीज आप याद रखिएगा, माध्यम दो होता है, एक होता है विरल और दूसरा क्या होता है, सघन। दूसरा क्या होता है, सघन। दूसरा क्या होता है, सघन। एक माध्यम होता है सघन माध्यम और एक क्या होता है, विरल माध्यम। एक होता है विरल माध्यम और एक क्या होता है, सघन माध्यम। माध्यम कितना है, दो, एक सघन होता है और दूसरा क्या होता है, विरल होता है। अब ये विरल क्या होता है और सघन क्या होता है वो जानेंगे। ये विरल क्या होता है और सघन क्या होता है वो जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, विरल क्या होगा, वो विरल कहने का मतलब जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा, यानी जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, ज्यादा, यानी जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो, जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, ज्यादा हो, उसे क्या कहेंगे, विरल कहेंगे। अब सघन कहने का मतलब जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो। सघन कहने का मतलब क्या हुआ, जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो, यानी जिसमें प्रकाश की चाल कम हो उसे क्या कहेंगे, सघन कहेंगे। और जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उसे क्या कहेंगे, विरल कहेंगे। यानी यहाँ पे हम आपको पूछे, यदि यहाँ से यदि आपसे हम पूछ रहे हैं, मान लेते हैं ये देते हैं आपको हवा, ये क्या है, हवा। अब ये क्या है, पानी, ये क्या है, पानी। अब देखिए हवा का, हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख। हवा में कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। वही बात करें हम पानी में, तो पानी में कितना होता है, 2,25,000, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। अब बताइए इसमें सघन कौन होगा और विरल कौन होगा। तो ये जो हवा है वो क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। ये हवा जो है ये क्या हो जाएगा, विरल हो गया। अब आपको एक बात पता है, जो अधिक होता है यानी जो ज्यादा हो उसे क्या कहेंगे हम, विरल कहेंगे। अब जो कम हो उसे क्या कहेंगे हम, सघन कहेंगे। कम जो होगा उसे क्या कहेंगे हम, सघन कहेंगे। तो ये क्या है, कम है, तो कम है तो इसे क्या कहेंगे हम, सघन कहेंगे। क्या कहेंगे हम, सघन कहेंगे। अब एक बात बताते हैं हम आपको, एक चीज हम आपको बताते हैं, क्या बताते हैं वो देखिए। यहाँ पे हम दे रहे हैं एक प्रश्न, कांच कौन सा माध्यम है, कांच कौन सा माध्यम है, कांच कौन सा माध्यम है, बताइए। कांच कौन सा माध्यम है बताइए, कांच कौन माध्यम है, सघन है या विरल है, कौन सा माध्यम है। तो कांच, यदि कोई किसी का जवाब होगा सघन है, किसी का जवाब क्या होगा, विरल है, तो किसी का जवाब क्या होगा, सघन है। किसी का जवाब क्या होगा, सघन माध्यम है, और किसी का जवाब क्या होगा, विरल माध्यम है। अब बताइए यह कांच में सघन है और नहीं विरल है, यह क्वेश्चन ही अधूरा है। यह क्या है, क्वेश्चन ही अधूरा है। आपको हम किसी में कंपेरिजन करने देंगे तब ना, जैसे दे देते हैं कांच और हवा, जैसे दे देते आपको हम कांच और पानी, यानी किसी से कंपेयर करना। यदि किसी से हम कंपेयर करेंगे तब ना आप कहेंगे कौन कम है और कौन ज्यादा है। आप देखिए, अब कोई यहाँ पे अकेले है, अब वो आदमी कहता है हम ही सबसे बलगर है। अब कोई देखिए यहाँ पे अकेले है और वो कहता है क्या, हम है बलगर, यानी हम है ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा ताकतवर है। अब जब तक यहाँ पे कोई नहीं है आपसे ज्यादा शक्तिशाली, तब ना आप कहते हैं हम ताकतवर हैं। यदि आपके सामने में आपसे बलकर आ जाएगा तो कहेंगे हम शक्तिशाली है, नहीं ना। तो इसीलिए यहाँ पे भी वही बात होता है। यहाँ पे कंपेयर करने के लिए तो कोई आदमी चाहिए ना, दो आदमी रहेगा तब ना कंपेयर करेंगे, ये आदमी ज्यादा ताकतवर है और ये आदमी कम ताकतवर है। अब एक ही आदमी है तो आप ही ताकतवर है ना, अकेले में क्या है, आप खुद ताकतवर है। दो आदमी रहेंगे तब ना कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे दे देता है सवाल, यहाँ पे क्वेश्चन कर देता है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर देता, कांच, यहाँ पे क्या कर देता, कांच और पानी, कांच एंड पानी कौन सा माध्यम, कौन सा माध्यम है। अब बताइए कांच और पानी कौन सा माध्यम, बताइए। तो कांच हो गया आपको कौन सा माध्यम, यहाँ पे कांच कौन सा माध्यम हो जाएगा, बताइए कांच कौन सा माध्यम हो जाएगा। अब देखिए कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है बताइए,
कांच जो होता है, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, कितना होता है 2 लाख, कितना होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, कितना होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। वही बात करें हम पानी में, तो पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है 2,25,000, कितना होता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। अब बताइए इसमें कौन ज्यादा है और कौन कम है। यानी यहाँ पे हो गया आपको विभव हो गया पानी और सघन कौन हो गया कांच। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, पानी क्या हो गया, पानी क्या हो गया, पानी क्या हो गया विरल हो गया, पानी क्या हो गया विरल माध्यम हो गया। और कांच कौन सा माध्यम हो गया, कांच सघन हो गया, कांच क्या हो गया सघन हो गया, कांच क्या हो गया सघन हो गया। यानी अब यहाँ पे आपसे यदि पूछे विरल क्या और सघन क्या, तो आप जवाब दे सकते हैं। तो सघन किसको कहेंगे, विरल किसको कहेंगे। तो विरल क्या है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो अधिक हो उसे क्या कहेंगे हम विरल कहते हैं। क्या यह क्लास 10वीं के लिए आंसर लिखना उचित है, नहीं, यह उचित नहीं है। चलिए अब हम बताते हैं, आगे बताते हैं। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो देखिए। यदि यहाँ पे क्वेश्चन है आपका आ जाएगा जो विरल क्या है, विरल माध्यम के बारे में, विरल माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या बताइए, क्वेश्चन क्या है विरल, क्या है विरल माध्यम में। तो चलिए विरल माध्यम क्या है बताइएगा, जवाब दीजिएगा। पहला आंसर लिख रहे हैं जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसे क्या कहेंगे हम विरल माध्यम कहेंगे। क्या लिखेंगे हम, जिस माध्यम में, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या हो ज्यादा हो, प्रकाश की चाल जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हो, क्या हो ज्यादा हो उसे क्या कहेंगे हम, उसे विरल माध्यम कहते हैं। उसे कौन सा माध्यम कहते हैं, उसे विरल माध्यम कहते हैं। उसे कौन सा माध्यम कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। चलिए किन्हीं को परेशानी है तो बताएंगे, किन्हीं को परेशानी है। यह हुआ 1 नंबर आंसर, यह कितना नंबर आंसर हुआ 1 नंबर। अब चलिए अब यह 2 नंबर आंसर इसका देखिए, इसी का हम 2 नंबर आंसर दे रहे हैं। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसे हम लोग क्या कहेंगे विरल माध्यम कहेंगे। क्या लिखेंगे, एक माध्यम के सापेक्ष, के सापेक्ष, सापेक्ष मतलब क्या होता है कंपेयर करना, क्या करना कंपेयर करना। अभी बताए ना हम, एक आदमी ताकतवर रहेगा और एक आदमी कमजोर रहेगा तब जाके क्या होगा कंपेयर होगा। अब एक ही आदमी है तो उसे किससे कंपेयर किया जाए, किसी से नहीं। तो क्या लिखेंगे, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अधिक हो। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में क्या हो प्रकाश की चाल अधिक हो, अधिक हो उसे हो, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे विरल माध्यम कहेंगे। अधिक हो तो उसे कौन से माध्यम कहेंगे, हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे विरल माध्यम कहेंगे, तो उसे विरल माध्यम कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। उसे कौन सा माध्यम कहते हैं विरल माध्यम कहते हैं। यह दोनों आंसर है। अब 1 नंबर भी आंसर है और 2 नंबर भी आंसर है। अब आप लोग को कौन सा आंसर बढ़िया लगता है, 1 नंबर या 2 नंबर, आपको कौन बढ़िया लगता है 1 नंबर या 2 नंबर। तो 2 नंबर कहने का मतलब तो गलत होता है, 2 नंबर कहने का मतलब क्या होता है गलत, नहीं कहते हैं ये लड़का 2 नंबर यानी क्या है गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके लिए 2 नंबर ही सही होगा, आपके लिए क्या होगा क्योंकि 10th में है ना, तो 10th के लिए क्या है 2 नंबर ही सही है, समझे। यहाँ पे 2 नंबर का मतलब गलत नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं, ये विरल तो हो गया, अब सघन देखेंगे, क्या देखेंगे सघन। तो चलिए सघन, यदि एग्जाम यदि सघन क्या है पूछेगा सघन माध्यम तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे सघन माध्यम। तो सघन माध्यम में भी वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे जिस माध्यम में, क्या लिखेंगे पहला आंसर वही लिखेंगे जिस माध्यम में, आपको जो आसान लगे वो लिख देंगे, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो, क्या हो कम हो, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसे सघन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे सघन माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ओ, यहाँ पे सही लिखा था ना जी, यहाँ पे क्या लिखा है
जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हो उसे विरल कहते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे खाली वही ना, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो, प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो, प्रकाश की चाल कम हो, उसे कौन सा माध्यम कहेंगे, उसे विरल, उसे सघन माध्यम कहेंगे। उसे कौन माध्यम कहेंगे, सघन माध्यम कहते हैं, उसे सघन माध्यम कहते हैं। उसे कौन सा माध्यम कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। और इसका भी दूसरा आंसर क्या लिखेंगे, इसका भी दूसरा आंसर हम क्या लिखेंगे, एक माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कम हो। प्रकाश की चाल क्या हो, क्या लिखेंगे, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कम हो, प्रकाश की चाल कम हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे सघन माध्यम कहेंगे, तो उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो उसे कौन सी माध्यम कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं, तो उसे सघन माध्यम कहते हैं। चलिए इतना तक समझ गए, यानी आप माध्यम आप समझ गए। अब क्या आप समझ गए, माध्यम आप समझ गए। अब जब माध्यम समझ गए तो अब आपको यह भी समझना होगा, यह जो प्रकाश की किरण जो बिछा रहा था, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये प्रकाश की जो किरण थी, ये प्रकाश की किरण इधर क्यों जा रहा है और या इधर क्यों आएगा, यह बात को हमें अभी अब जानकारी लेना है। तो चलिए अभी इसकी हम जानकारी लेते हैं अभी तुरंत। चलिए अब हम उसकी जानकारी लेते हैं। चलिए पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अब एक माध्यम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक माध्यम ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ से प्रकाश की किरण आया, यहाँ से प्रकाश की किरण क्या हो गया, आया। देखिए एक मिनट, ये इस तरह से प्रकाश की किरण आया और यहाँ पे बीच में क्या है, अभिलंब है, बीच में क्या है, अभिलंब है। अब देखिए ये प्रकाश की किरण को इधर चले जाना चाहिए था, किधर चले जाना चाहिए था, इधर, लेकिन ये इधर नहीं जाके क्या होगा, या तो इधर आएगा या तो इधर जाएगा। अब देखेंगे इधर किस स्थिति में आएगा, अब उधर किस स्थिति में आएगा। देखिए ये क्या था, किरण था, किसकी किरण था, तो प्रकाश की किरण था। यह किसकी किरण था, किरण था, प्रकाश की किरण था। यह किसकी किरण था, प्रकाश की किरण था। और ये क्या था, आपकी अभिलंब था। ये क्या था, आपका अभिलंब था। ये क्या था, अभी आपका अभिलंब था। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, या एक माध्यम मान लेते हैं, इसे हम हवा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, हवा। क्या मान लेते हैं, हवा। अब इसे मान लेते हैं हम कांच। इसे क्या मान लेते हैं हम, कांच। क्या मान लेते हैं इसे, कांच। चलिए अब इसका हम एक कॉपी कर लेते हैं ताकि दूसरा भी बताएंगे हम आपको। चलिए 2 कॉपी हम कर लिए, 3 कॉपी की। देखिए या तो इधर आएगा, या तो यह इधर आएगा और या तो यह इधर जाएगा। देखिए इसमें 2 ही कंडीशन होगा, या तो अभिलंब की ओर आएगा या तो अभिलंब से दूर जाएगा। अब यहाँ पे हम एक चीज आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, अभी देखिए इसको हम अभी मिटाते हैं, इसको अभी हम मिटाते हैं और इसे भी अभी क्या करते हैं, हम मिटाते हैं। इसे भी हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज आपको और से, यहाँ पे क्या था, अभिलंब था, अब इसे इस तरह से डॉट डॉट से यह चला गया था। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं, आपको क्या मान लिए हम, हवा। क्या मान लिए, हवा। अब इसको क्या मान लिए हम, कांच। क्या मान लिए, कांच। अब बताइए हवा और कांच में किसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, हवा की। किसकी, हवा की। तो हवा यहाँ पे कौन सी माध्यम हो जाएगा, हवा कौन सी माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। हवा यहाँ पे कौन सी माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। कौन सी माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। और यहाँ पे कांच कौन सी माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। कौन सी माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। चलिए यह समझ हुई है, सघन अविरल कौन हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक चीज, यहाँ पे गौर से देखिएगा,
यहाँ पे देखिए इस तरह से प्रकाश की बन गया। अब ये इस तरह से डॉट डॉट से हम थोड़ा ले चलते, इसे सीधे जान सकते, ये सीधे ने जाके ये एक किरण इधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। देखिए ये इधर आ जाएगा, या तो इधर आएगा या तो यह इधर जाएगा। देखिए ये देखिए ये किरण क्या हो रहा है, ये किरण क्या हो रहा है, अभिलंब की ओर जा रहा है। ये किरण क्या हो रहा है, अभिलंब की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, अभिलंब की ओर। किसकी ओर जा रहा है, अभिलंब की ओर। यह किरण कहाँ जा रहा है, अभिलंब की ओर। और ये क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर जा रहा है। ये क्या हो रहा है, अभिलंब से यह दूर जा रहा है। अभिलंब से ये क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। अभिलंब से ये क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। चलिए यह अभिलंब से क्या कर रहा है, दूर हो रहा है बंदा, क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। अब देखिए यह अभिलंब से हटेगा कब और अभिलंब से सटेगा कब। अब देखेंगे हम इधर ये अभिलंब की ओर आ रहा है, ये अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। यह अभिलंब की ओर आ रहा है और यह अभिलंब से दूर जा रहा है। आखिर ये क्यों जाता है, हमें तो सबसे पहले यही बात में पता करना है, जो अभिलंब की ओर क्यों आता है और अभिलंब से दूर क्यों जाता है। यही बात को हमें क्या करना, अभी पता करना। तो चलिए इसे पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी तरह से सेम फिगर यहाँ पे हम बनाए। अब देखिए यह है हवा, अब यह क्या है, कांच। यह माध्यम कौन सा है, हवा, और यह माध्यम कौन सा है, कांच है। अब एक बात हमें बताइए, ये प्रकाश की किरण इस तरह से आ रहा है तो इसे सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन यह सीधे नहीं जाके क्या हो जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, यह इधर मुड़ जाएगा। तो ये देखिए यह अभिलंब की ओर आ रहा है। किधर आ रहा है, अभिलंब की ओर आ रहा है। इधर किधर आ रहा है, अभिलंब की ओर। देखिए ये हवा है और ये कांच है, इसमें विरल माध्यम कौन होगा और सघन माध्यम कौन होगा। यानी जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा उसे क्या कहेंगे हम, विरल माध्यम कहेंगे, और जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सघन माध्यम कहते हैं। अब देखिए जब ये विरल माध्यम है, ये क्या है, सघन। यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, देखो गौर से देखिएगा, जब प्रकाश की किरण, देखिए यह कौन सी माध्यम है, विरल माध्यम। यानी यह प्रकाश की किरण कहां से जा रहा है, कहां से जा रहा है, विरल माध्यम से कहां जा रहा है, सघन माध्यम में। यह प्रकाश की किरण कौन माध्यम से जा रहा है, विरल माध्यम से। किस माध्यम में जा रहा है, सघन माध्यम। देखेंगे जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर। देखिए अभी ये कहां पे मिल रहा है, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर। किधर मुड़ रहा है, अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। ये किधर मुड़ गया, अभिलंब की ओर। ये किधर मुड़ गया, अभिलंब की ओर। अब अभिलंब से दूर कब जाती है, अब अभिलंब से दूर कब जाती है। चलिए इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और बताते हैं। इसी फिगर को क्या करते हैं, हम उल्टा करेंगे। चलिए इसी को क्या करते हैं, अब उल्टा करते हैं। देखिए इसी को हम क्या कर रहे हैं, अब उल्टा करें। देखिए अब देखिए हवा को नीचा कर रहे हैं और कांच को क्या कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। देखिए इसी को हम क्या कर रहे हैं, अब उल्टा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो हो जाता है, यहाँ पे हम कर लेते हैं कांच, यहाँ पे क्या रख देते हैं हम, कांच। अब यहाँ पे हम क्या नीचा में किए हैं, हवा, हवा को क्या कर लिया हम, नीचा में किए। अब देखिए यह जो माध्यम है, यह कौन सा माध्यम हो गया आपको, सघन माध्यम हो गया। ये कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया। यह कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम। अब यह कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। यह कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। यह कौन सी माध्यम हो गया, विरल माध्यम। यानी जब ऊपर था तो देखिए हवा क्या है, विरल माध्यम, अब ये क्या है, कांच का है, सघन माध्यम। अब यहाँ पे देखिए, अब इसे हम थोड़ा मिटा देते हैं। अब इसे क्या करते हैं, हम थोड़ा मिटा देते हैं। अब अभिलंब से दूर कैसे जाएगा वो देखिए। अब देखिए ये प्रकाश की किरण इस हिसाब से जाएगा, ये प्रकाश की किरण ये इधर जाएगा। देखिए ये अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, अभिलंब से हट रहा है। अभिलंब से ये क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। अभिलंब से दूर हो रहा है। क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर जा रहा है ना, दूर जा रहा है। यानी अभिलंब से क्या हो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। वो क्या हो रहा था, अभिलंब के करीब आ रहा था, यानी वो अभिलंब की ओर मुड़ रहा था। ये अभिलंब से क्या हो रहा है, भाग रहा है, यानी हट रहा है। वो अभिलंब की ओर सट रहा था, ये क्या हो रहा है, अभिलंब से हट रहा है। यहाँ पे देखिए फिगर देखिए फिर से, ये देखिए ये अभिलंब से क्या हो रहा था, सट रहा था। यानी ये क्या हो रहा था, अभिलंब से सट रहा था। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, देखिए ये क्या कर रहा है, अभिलंब से, यह अभिलंब है, इसे क्या हो रहा है, हट रहा है। यानी जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में आती है, देखिए जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो क्या होती है, अभिलंब से
दूर जाती है, तब क्या होती है अभिलंब से दूर जाती है। लेकिन जब विरल से सघन में आती है, जब प्रकाश विरल से, यानी इसमें देखिए, इसमें देखिए जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में आती है तो क्या होती है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन जब प्रकाश सघन से विरल में आती है तो क्या होती है अभिलंब से दूर जाती है। क्या होती है अभिलंब से दूर जाती है। आपको समझ में आया? यानी जब प्रकाश किरण अधिक से कम में आता है, क्या है सघन माध्यम, ये क्या है सघन माध्यम, ये क्या है विरल माध्यम। यानी जब कम से बेसी में, यानी कम स्पीड माध्यम क्या था, यहाँ पे कांच था, कांच में क्या होती है प्रकाश की चाल कम होता है। यानी जब प्रकाश कम से ज्यादा माध्यम में आता है तो क्या होता है अभिलंब से दूर जाता है। और जब ज्यादा से कम में आता है तो क्या होता है अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इसी बात को हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यानी जाती है, प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। तो वह क्या हो जाती है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, अब क्या लिखेंगे दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण, क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब से दूर हटती है, तो वह अभिलंब से दूर जाती है, तो वह अभिलंब से दूर जाती है, तो वह क्या हो जाती है अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे? वह जब प्रकाश, ठीक है ये भी कोई बात नहीं, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन, ये भी ठीक है प्रकाश किरण। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? जब प्रकाश किरण सरल माध्यम से विरल में जाती है, यानी जब सघन से विरल में जाती है तो क्या होती है अभिलंब से दूर जाता है। और जब विरल से सघन में आता है तो क्या होता है अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, यानी सघन से क्या, देखिए यहाँ पे देखिए, यानी जब विरल से, किससे? विरल माध्यम से, यानी विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, यानी विरल से जब सघन में आएगा, किसमें? विरल से सघन में आएगा सघन माध्यम, यानी विरल माध्यम से किस माध्यम में आएगा? सघन माध्यम में। यानी जब, यहाँ पे पॉइंट बना के लिख देते हैं, याद रखने के लिए लिख देते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? विरल से जब सघन में आएगा तो क्या होगा? विरल से सघन में तो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, तब क्या होगा? सटेगा। अभिलंब से क्या होगा? सटेगा, यानी जब सटेगा तो क्या हो जाएगा? विरल से सटेगा, विरल से जब सघन में आएगा तो क्या होगा? सटेगा। और जब सघन माध्यम से, किस माध्यम से? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, यानी जब सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा? हटेगा, तो वो क्या होगा? हटेगा, तब वह क्या हो जाएगा? हटेगा, यानी हटेगा तो समझ में आ जाएगा आपको, यानी जब अभिलंब से हट रहा है तो क्या हो जाएगा? सघन से विरल में जा रहा है, और जब अभिलंब से सट रहा है तो क्या हो रहा है?
विवल से सघन में जा रहा है, विवल से किस में जा रहा है, सघन। अब देखिए जब सट रहा है, जब सट रहा है तो देखिए विवल से सघन में जा रहा है तो क्या हो रहा है, सट रहा है। अब देखिए यहाँ पे सघन से जब विवल में जा रहा है तो क्या हो रहा है, हट रहा है। समझे बात? तो यही आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। पहले देख लेते हैं हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं वो देख लेते। चलो हम सबसे पहले पढ़े हैं यहाँ से हम क्या किए, शुरू किए, क्या किए, शुरू किए। जहाँ पे हम लोग क्या समझे, प्रकाश का परिवर्तन क्या है। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अपने पुराने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन समझने से पहले हम लोग माध्यम सब के बारे में क्या कहिए, जानकारी लिए। और माध्यम के बाद हम लोग क्या किए, इसमें लाइट के स्पीड यानी प्रकाश के चाल के बारे में जानकारी लिए। और प्रकाश के चाल तीनों कल याद करके आइएगा, ठीक है। चाल के बाद हम लोग माध्यम समझे, माध्यम दो था, जो विरल था उसमें ज्यादा रहता है प्रकाश की चाल, जो सघन था उसमें क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद माध्यम समझने के बाद हम लोग किए यहाँ पे कंपेरिजन किए। और कंपेरिजन करने के बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम विरल क्या और सघन क्या है वो जानकारी दी। ये विरल क्या होता है वो दी जानकारी, उसके बाद ये सघन क्या होता है हम उसकी जानकारी दी। और सघन विरल की जानकारी देने के बाद हम आपको बताएं किस स्थिति में अभिलंब की ओर जाता है। अभी हम आपको ऐसे ही बताए थे, ये सटेगा या तो हटेगा, सटेगा या हटेगा। जब सटेगा तो विरल से सघन में आ रहा था, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जब विरल से जब सघन में आ रहा तो क्या हो रहा था, सट रहा है, अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। और जब सघन से विरल में जा रहा है तो क्या हो रहा है, जब सघन से विरल में जा रहा है तो क्या हो रहा है, अभिलंब से हट रहा है। उसके बाद हम यही को क्या किया, हम यहाँ पे लिख भी दिए, यहाँ पे क्या किया, लिख दिए। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब सघन से विरल में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर जाती है। चलिए आज की क्लास कैसा लगा वो हमें जरूर बताएंगे। आज का क्लास कैसा, यानी क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा बताएंगे। और बाबू वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और किनको समझ में ना आया कमेंट में जरूर करेंगे, यानी जिनको समझ में ना आया कमेंट में जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।